एक बुजुर्ग के घर छीन लेने के चक्कर में उसे बेघर कर दिया। उसके बीवी को अपने घर में नौकरानी बनाने के चक्कर में उसे अकेला कर दिया। अब चलिए पिटबुल के घर बनाने। गुनहगार औरत। जो औरत घर तोड़ती है, शादीशुदा जोड़ा को अलग करती है, उसे हम इंसान नहीं शैतान कहते हैं। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग? हम तो ठीक ख्याल की शुक्र है। तो हाँ जी जी, जब भी सट्टू कहती है कि सुबह सुबह हम निकल पड़े, मुझे बड़ा हंसी आती है, क्योंकि इसकी सुबह तो शाम के 5 बजे होता है ना। अगर ये किसी दिन सुबह सुबह उठ भी जाए तो वो बड़ी बात है। इसका मतलब सोने से पहले निकल गई है। वापस आके फिर रात मनाएगी, फिर 5 बजे उठेगी, फिर उससे सवेरा होगा। तो चिंगुंगी को सुबह सुबह अपनी टीचा के पास जाना होता है। टीचा का माया ज्यादा लग रही है ना, सवेरे सवेरे ले जाके छोड़ दो। आया खिलाएगी पिलाएगी, बाहर झराएगी, नहलाएगी धुलाएगी, शाम घर पहुँचाएगी, खुद पहुँचाएगी। इतनी एक्सपेंसिव आया जो है ना। तो सटू द टट्टू लेडी अगर किसी के घर के आगे हरियाली देख लेती है तो उसे नजर गड़ा के देखती है। जैसे अपने घर के आगे वाली हरियाली को झुरियाली बना के रखी है। जब ये आई थी इसके घर में, घर के सामने बहुत अच्छी हरियाली थी। बोल बोल के ताक ताक के उसको नजर लगा लगा के उसे झुरियाली बना के छोड़ दी। फिर अचानक से कहने लगी कि मैं गांव से जब आई हूँ मेरा रूम इतना छितरा हुआ था, मुझे मन कर रहा है कि मैं डीप क्लीन करूँ। और जब मैं नहीं थी कितना प्यारा मौसम था, कितना बारिशें हुए। जैसे मैं आ गई मनुष्य तो एकदम से छा गई, लाइट भी चली जाती है। ऊपर से गर्मी बहुत आ गई है। ऊपर से मैं इसे शो कर रही हूँ जैसे कोसर मेरे कमरे में हक के चली गई है। बिल्लो रानी चीख चीख के कह रही है कि डॉगी को बेच दो। बिल्लो रानी, तुम अपनी लड़की को अगर थोड़ा से दीन और इस्लाम सिखाती तो कभी लेके आती नहीं, आने ही नहीं देती घर में। अब जब उसको ले आए हैं तो उसके पास भी दिल है। उसका दिल यहाँ पे लग गया है और वो यहाँ पे खा पी के जी रहा है। उसकी आदतें लग गए, यहाँ पे काफी बड़ा भी हो गया है। अब उसको बेचने का क्या फायदा? तुम लोग क्यों इंसान के साथ साथ जानवरों के दिल से खेलते हो? जिस तरह से बिल्लो रानी और सट्टू, नज्जो और उसके इकलौता बेटा को एक्सीडेंट हुआ, गए भी देख भी आए, लेकिन यूट्यूब फैमिली को अभी भी लग रहा है कि गई नहीं है। लोगों को लग रहा है बड़ा बेरहम दिल औरत है, गई नहीं देखने। भाई जाके देख भी आइए और लिफाफा भी पकड़ा आइए। तुम लोग टेंशन मत लो, देखने के सबूत भी दे आइए। वो वेटरनरी डॉक्टर को जो मुलाकात करिए, वो नवाकोट का है। नवाकोट गई है तो उसको मिल के आइए ना। तो ये तमाशा दिखाना बंद करो, लोगों के दिलों से खेलना बंद करो। लोगों के साथ साथ पिटबुल से भी खेलना स्टार्ट कर दी। तो जो लोग कह रहे हैं अब बेच दो, जब लेके आई थी तब तुम लोग उसके घर में घुस के जाके बता दो कि भाई हमारे मज़हब में मना है पालना, और इसके रहने पे घर में फरिश्ते नहीं आते हैं, नमाज नहीं होता है, दीन की हवा नहीं चलती है। तो इसे बेच दो या फिर जहाँ से लाए हो वहाँ लौटा दो। अब बताना क्या फ़ायदा, टू लेट। अब तो बेचारा ने अपना आदत लगा लिया इनके गंदगी घर में रह रह के। अब उसे भेज के उसे क्यों कंफ्यूज कर रहे हो? तो सट्टू द टट्टू औरत, तुम मेहरबानी करके इंसानों के दिल से तो बहुत खेल लेती हो, इस जानवर के दिल से मत खेला करो। अब उसके घर बन जाएगा तब भी उसके घर की साफ सफाई की जिम्मेदारी रखा करो। जैसे तुम्हारा घर गंदगी है वैसे उसका घर भी गंदा रह लेगा। हाजी गुल्लू की जो जमीन था, सलमान ने जबरदस्ती चोरी चुपके जो बेचा है। क्रिप्टो हार के बेचा है, लोगों के पैसे लेके जो बैठा था। जमीन बेचा, लोगों से मांग मांग के भरा, और भाई शादी भी कर लिया, औरत से पैसा भी मांग रहा है ना। अब उल्टा कंटेंट वाइफ इसको पैसा दे रही है, ये उसको नहीं देगा। आगे चल के कंटेंट वाइफ यूट्यूब पे आएगी तो वायरल होएगी ना। तो सट्टू द टट्टू को लोग कमेंट करके पागल हो रहे कि नज्जो को जमीन अकेले तुमने नाम कैसे कर दिया। तो भाई, ये जमीन बांटती है जायदाद को, सर के फैमिली को भी तो बांटा है बहुत सारा इसने। बाबर का शोरमा कर कर के अपनी सपोर्टरियां को इतना पागल कर दिए कि अब वो भी बाबर के पास जाके कहते हैं, ये नहीं कहते कि हम बाबर के हाथ के बना शोरमा खाने आए, हम बाबर के शोरमा खाने आए, हम बाबर के शोरमा खाने आए, और हम सत्तू द टट्टू लेडी से मिलने आए, हमारा नाम अलानी है। तो ऐसे मिलने जाते हैं लोग इसको। और ये इसको कहती है कि सब्सक्राइबर्स मुझे मिलने आए हैं। तुमने उसके उनको दिमाग में क्या डाल दिया, बाबर का शोरमा, बाबर का शोरमा। भाई ये दिमाग से पक गए हम लोग सोच सुन सुन के कि पता नहीं बाबर के किस अंग में शोरमा लगा हुआ होता है। और ये खाने जाती है। बाबर के बना हुआ शोरमा खाने जाते, बाबर के पॉइंट के शोरमा खाने जाते। कुछ भी बोल लो भाई, अपनी जो सपोर्टरियां है ना, बोले तो पोटियां,
उनको तुमने पागल कर दिया है पोटियों को। तुम्हारी पोटियाँ भी बाबर के शोरमा खाने के लिए तड़प रहे होते हैं। बिल्लो जो छोड़ी हुई दुल्हन है, मतलब ठरकी दुल्हन यानी कि ज़िद्दी दुल्हन, वो भी तुम्हें दिमाग नहीं देती और ना समझाती है कि बेटा ऐसे नहीं बोलते, बाबर के बना हुआ शोरमा या बाबर के शोरमा पॉइंट का शोरमा। रोज़ाना बिल्लो रानी खाना पका देती है किचन में घुस के, तो बिल्लो रानी भी तो थक जाती है, आखिर मशीन थोड़ी ना है, बुढ़ापा भी तो आ गया। बाल में मेहंदी लगाने से बुढ़ापा, जो अंदरूनी बुढ़ापा है वो तो नहीं छुपेगा, और सामने वाला तो छुप गया। तो बिल्लो रानी बुढ़ापा ने सोचा कि मैं कपड़ा सीने वाला चक्कर कर लेती हूँ, खाना बनाने से बच जाऊंगी। तो सट्टू दा टट्टू बच्चों को बेगा की जगह बेगा नहीं बर्गर खिला दी, बेगा नहीं बर्गर। बर्गर खिलाने के बाद सट्टू दा टट्टू और लैडी को भी तो भूख लगेगा ना। तो ऐसे कहती है, बाबर की शोरमा, बाबर की शोरमा। यार बाबर की शोरमा पॉइंट पे जा रहे हैं शोरमा खाने। अब ये बाबर की शोरमा पता नहीं कौन सा शोरमा है, अल्लाह बेहतरीन जाने। इसके बोलने के तरीका सोच सोच के दिमाग खराब हो जाता है। बाबर की शोरमा पॉइंट जा रहे हैं हम लोग शोरमा खाने। अब बाबर का शोरमा, बाबर का शोरमा, घिनौनी, छी छी गंदी औरत, बाबर का शोरमा, बाबर का शोरमा। बड़ी बेगैरत है, बोलने का तरीका सब ऐसे। ये जानबूझ के कहती है बाबर का शोरमा खाने जा रही हूँ। अब अल्लाह जाने बाबर अपना हाथ इसे खिलाएगा का बाबर का शोरमा हो जाएगा। पता नहीं कब ये सीखेगी बेगैरत, बाबर का शोरमा। जो चक्कर जिम वाला चलाई थी वो जिम का चक्कर हो गया रफू चक्कर, इसकी जिंदगी से बस खाली खाओ। घर बनना शुरू हो गया। लोग पागल हो गए देख के टाइटल कि सट्टू द टट्टू लेडी ने घर बनाना स्टार्ट कर दिया। भाई ये टट्टू है, ये सट्टू जो है ये टट्टू औरत है, ये घर नहीं बना सकती है। तो जो औरत सबको घर बेघर करती है, वो पिटबुल के प्यारा सा घर बनाएगी अब अपने छत के ऊपर। तो अगर आप लोगों को लग रहा है कि अपना ड्रीम हाउस बना रही है तो जी नहीं, ऐसा ये नहीं कर पाएगी, ऐसा इसकी फितरत में नहीं है। ये सीधा बना बनाया घर खरीद लेती है, और फिर इसके जो ड्रीम हाउस वाला चक्कर है वो सिर्फ कंटेंट है। हमारा घर बनेगा बनेगा बनेगा। कराची में भी तो इसने ढिंढोरा पीटा था ना, मैंने जमीन ले लिया, घर बनेगा। फिर अचानक से पता चला बेचारी के पास पैसा नहीं रहा, गरीबी छा गई। जमीन बेच ली बेचारी ने, क्या करे, घर बनता बनता बच गया। फिर वहां से सब बेचारी क्या करी, छोड़ छाड़ के इस्लामाबाद आ गई। अब यहाँ पे जमीन खरीद ली। अभी पता चला गुल्लू की जमीन भी इसने खरीदा था, जो नज्जो मार ले गई। हाय हाय, नज्जो झपट ले गई। नज्जो ये क्या चक्कर चला के रखा है तुमने? तुम क्यों गुंडी बनी घूम रही हो, छीना झपटी करने वाली हरकत क्यों करती हो नज्जो? तो सट्टू के जो सब्सक्राइबर्स एक कमेंट में पता नहीं क्यों बौलियाने हुए कि देखना नज्जो तुम्हें ब्लैकमेल करेगी। ऐसा सट्टू ने क्या किया है जो ब्लैकमेल करेगी? ज्यादा से ज्यादा आके बोलेगी कि जैसे टिंग मुंगी है ये, जो का बेटी है, छोटी लोली के बच्ची नहीं है। अरे भाई ये तो पुराना बात है, कोई नया बात करो। जब तुम लोग यकीन रख रहे हो कि नज्जो सट्टू को ब्लैकमेल कर सकती है, टट्टू रेड्डी को, तो तुम लोग को तो ये भी पता होगा ना कि किस बात पे करेगी। तुम लोग को सबको पता है कि कोसर को लेके करेगी, लेकिन चुप रहना भी तो जरूरी है। चलो मान लिया ऐस इज एन एक्सक्यूज कि तुम्हारे घर की छत बहुत गंदा है, क्योंकि वहां पे ऐस होता है, तुम लोग डरते हो साफ करने से ना। ऐस बाहर भी जाता है वो करने चंगुला के साथ। तब दौड़ के जाके झाड़ के सफाई कर लिया करो, थोड़ी देर बता दो देर से आना, हमने ऊपर सफाई करना है, रोजाना करो। लेकिन तुम में सफाई है कहाँ? तो ऐस को ऐस का एक्सक्यूज दे के कहती है कि यहाँ पे बहुत गंदा रहता है। चलो वो तो बेचारा छत पे रहता है, लेकिन तुम्हारे कमरे के जो आगे बेल्कनी है वहां भी टट्टी हुआ पड़ा रहता है। नीचे तुम्हारे किचन के पीछे वाला भी मैला रहता है, घर के आगे भी। और तुम्हारी जो जहाँ पे तुम लिविंग रूम है जो तुम्हारा, जहाँ पे पूरा दिन तुम अपन जिंदगी के गुजारते हो, वो तो सबसे ज्यादा गंद लगता है। एकदम ऐसे लगता है कबाड़ पूरा दिन जाके कबाड़ बटोर के लाके इकट्ठे करके सो गया बिना सफाई करे। तो उसकी तो सफाई कर लो, वहां तो नहीं एज बैठा रहता है। तो बेजुबान जानवर को एक एक्सक्यूज बनाना बंद करो, गंदगी तुम हो। फिर बेचारी ले जाके किचन में सबको दिखा रही है कि मैं अपने बच्चों के लिए गधा बेगा बना रही हूँ। तो गधा बेगा को बर्गर बोलती है ना, बर्गर, बर्गर, है अल्लाह, बेगा। तो बेगा को कहती है बर्गर, बच्चों को बहुत खुशी है मैं बना के देती हूँ, बहुत शौक से खाते हैं, मैं घर में मतलब शामी रखती हूँ, बाहर की शामी, वही गधा शामी। तो गधा बेगा हुआ ना। तो गधा बेगा इसके बच्चे एंजॉय करने वाले, क्या बात है सट्टू,
कभी वेजिटेरियन चीज़ भी बच्चों को शौक से बना के खिला के दिखाओ ना लोगों को। फिर उसके बाद जाती है बिल्लो रानी द नौकरानी के रूम में। वो तैयार बैठती है शूट के लिए, अम्मा अम्मा तैयार हूँ शूट के लिए, मैं आ रही हूँ अंदर। अम्मा मैं आ जाऊँ? अम्मा कहती है रुको रुको, मैं कपड़ा सीने वाला है, हरकत करने के लिए तैयारी बना लेती हूँ तब आना। तो टैलेंटेड अम्मी जो बाकी कामों में काफ़ी टैलेंटेड है, बंदा बदलने में, बार बार शादी करने में ना, कपड़ा सिलाई कढ़ाई भी आती है उसको। तो दिखाना था ना, एक बूस्ट मारना है, अम्मी के कंटेंट आएगा अभी कपड़ा सिलाई वाला। तो उसके बाद कहती है टिंग-मुंगी अभी तक आई नहीं। भाई वो बाल-वाल झड़वा के आएगी, नहा धो के अच्छे से ठोक बजा के। फिर लाके टिंग-मुंगी के मतलब मिनमिनैया के बेगा को देती है ना बेगा। कहती है बर्गर खा ले बर्गर। ओ बेबी बर्गर खा, तू भी बीबी खा ले बर्गर। तो सुबह-सुबह बच्चों को बर्गर-बुर्गर खिला-खुला के पूरा दिन गायब हो गई। मतलब पूरा दिन सो ली ना चित्रा के। फिर उसके बाद शाम को चढ़ गई जाके छत पे जहाँ पे ऐस सिर्फ़ भैंस का घर बन रहा है। भाई डॉग रखने से घर में फरिश्ते तो नहीं आते हैं। तुम्हारे जो गेट के पास मतलब जो छोटा वाला तुम्हारा गार्डन वटेवा है, जहाँ पे तुम्हारा अंगूर के बेल है, वहाँ पे प्यारा सा घर बना ले। लेकिन डर लगेगा ना, डॉगी थोड़ी ना है वो तो खजाना है। लोग इतना कहते हैं किसी को दे दो, किसी को दे दो। कहती है बेटा बेचने नहीं देता, मुफ्त में दे दो, तुम्हें क्या चीज़ की कमी है? चलो मान लिया तुम्हारा बेटा बेचने नहीं देता, उसको अच्छा से रख भी तो नहीं पाता है, और इस्लाम में तो रखना भी गुनाह है। तो दे दो फ्री में किसी को, दुआएँ देंगे तुम्हें। उनके घर डॉगी अच्छा से पलेगा, तुम्हें और दुआएँ मिलेगा। तुम्हारे घर की तरह एलर्जी की तरह तो नहीं उसे छत पे बिक देंगे धूप में। जब पूरा-पूरा धूप क गर्मी खत्म होने वाली है ना, तब उसको बंगला बना के देगी अब। जो औरत एक बुजुर्ग आदमी के घर छीन लेती है, अपने स्वाद के लिए, अपनी प्रॉपर्टी बनाने के लिए, वो क्या पिटबुल को इज़्ज़त से घर बना के रखेगी? नहीं रख पाएगी भाई, ये इसकी ज़िंदगी में जो भी आता है वो भी अख़बार होता है, और ये खुद एक अख़बार बंदी है। फिर ऊपर कितना गंदगी है, उसकी सफाइयाँ देने लग गई थी, सिर्फ़ ऊपर नहीं गंदगी है, चलो ऊपर तो ऐसे देता है तो तुम्हारा ऊपर गंदगी है, नीचे पूरा घर तुम्हारा गंदगी फैला हुआ है। एक एक्सक्यूज़ दे रही है कि इसके कारण कोई ऊपर आता नहीं है, ना सफाई करता है। भाई उसको चेन लगा के बाहर भेज देते हो जब, चंगुला लेके तो जाता होगा वो उससे ना, उस टाइम सफाई कर लो। लेकिन तेरी ज़ात में सफाई है कहाँ? तुम्हारे खानदान में सफाई से दूर-दूर तक कोई रिश्तेदारी नहीं है। एक तुम्हारे खानदान में सफाई नहीं है और दूसरा तुम्हारे खानदान में इज़्ज़त रास नहीं है भाई, दोनों चीज़ से तुम लोग एकदम से दरख्वास्त हो। बिल्लो रानी ने जान बचाए वाला अपना कोई तरीका ढूँढा है कि चलो कपड़ा-वपड़ा सिए वाला सीन करती हूँ, तो मुझे खाना नहीं बनाना पड़ेगा। तो बिल्लो रानी ने खाना नहीं बनाया, खाना नहीं बना तो भूख लग रही है, भूख लगी तो बाबर के शौरमा पॉइंट पे पहुँची। कहती है बाबर के शौरमा खाऊँगी, बाबर के शौरमा खाऊँगी। भाई वो बाबर के शौरमा पॉइंट पे बाबर बनाता है वो शौरमा। बाबर के शौरमा कौन-सा शौरमा है मुझे तो नहीं पता। अगर तुम लोग को पता होगा कि बाबर के शौरमा कोई है भी, तो बताना ज़रूर कि सट्टू कौन-सा बाबर के शौरमा पे फ़िदा हुई पड़ी है। तो जो लोग कमेंट कर रहे हैं कि तुमने सलमान से जो ज़मीन लिया है वो नज्जो को अपना नाम अकेले कैसे करा ली, कागज़ छुपा के रखना, नज्जो चला के ब्ला 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 ब्ला। तो तुम लोग को शायद नहीं पता होगा, ये ड्रामा में काम करने वालों को ज़मीन ही देती है। ये राबिया कानी को भी दी है। चोलिस्तान में राबिया कानी के खेत खलियान सब है। वो जो आसिया भाभी थी ना, इसके बुढ़ापा कॉपी जो है, उसको भी दिया है। वो भी वहाँ राया शाया जमा के बैठी है चोलिस्तान में। जिससे इब्राहिम को रेंट पे लेके आई है, उसको तो बहुत सारा दिया, ट्रैक्टर मशीनरी वगैरह सब दिया है उसको। कोसर के बाप को भी दिया है, अरशद को भी दिया, अरशद के भाइयों को भी दिया है। जो भी मुंह खोलता है उन्हें ज़मीन पकड़ा देती है सीधा डायरेक्ट, पैसे नहीं देती है। और ज़मीन भी सस्ते सस्ते हड़प हड़प के देते हैं लोग, फ्रॉड करके देते हैं। जैसे नाना की ज़मीन था, सल्लू ने चोरी छुप के बेचा है, फ्रॉड करवा के खरीदी है ना, नज्जो को दे दी। चोरी करवा के खरीदी है, वो चोरी करके बेचा, इसने खरीद लिया, अब नज्जो को दे दिया इसने। नज्जो के अकेले का है भाई, ये इसका नहीं है। तो वहाँ पे नज्जो अपना घर बनाएगी, इसने लेके दिया है। उस टाइम नज्जो की चुल मची थी कोसर के बाप के साथ मिलके सेक्स पोज करने का। नज्जो और राबिया कानी फाइट फाइट खेल रहे थे, भूल गए क्या आप लोग? नहीं भूले होंगे ना, याद होगा। राबिया कानी नज्जो को कहती थी कि तू तो कोसर के बाप के साथ मिलके इसे ब्लैकमेल करना चाहता था, ये करता था।
तो नज्जो रानी उधर से कहती थी, तू तो शादी पे ठुमका लगाई थी, सबको पता शादी हुआ ही नहीं, ठुमका लगा ही नहीं। तो ये वाला बात बोल के कहीं ना कहीं नज्जो उसकी धमकी दे रही थी, दोनों तरफ से धमकी चल रहा था। तो भाई ये इनके कंटेंट है, कभी नहीं खत्म होने वाला है। तो जी हाँ, ट्यूशन टीचर टिंगमुंगी वहां से आखिरी बता दी कि मैं वहां पे खेलने जाती हूँ, कोई पढ़ने नहीं जाती हूँ। अब पढ़ाई तो होता ही नहीं है, अभी ट्यूशन टीचर वाले भी सब ब्रेक पे चल रहे हैं। तो टिंगमुंगी उसके लड़की को एंटरटेन करने जाती है, और ट्यूशन टीचर ने आज इसकी माँ को रख के ठोका बजाया कि तुम्हारे घर तो इजराइल वाला नूडल्स आता है, ये तो इजराइल वाला नहीं है, ये तो प्रोटीन वाला है। होए होए, टीचर छोटी छोटी बच्चियों को बताती है कि तुम्हारे घर इजराइल वाला नूडल्स आता है। टीचर जी ये बात डायरेक्ट सट्टू को खोल करके बता दी थी, छोटी बच्ची के कान में क्यों बकवास करती हो। अच्छा अच्छा है, छोटी बच्ची भी तुम्हारी होकर माँ भी तुम्हारी, जो मर्जी करो, हमें क्या, हम तो मजे ले रहे हैं। तो टीचा जी ने छोटी बच्ची को कह दिया कि तुम्हारी अम्मा जो नूडल्स तुम लोग को खिलाती है वो इसराइल का है। टिंगमुंगी के दिमाग में जाके बतवा फंस गए। रात को टिंगमुंगी सुबह सोए उठ सवेर जाती है वहाँ पे 6 बजे, और रात को आती है वहाँ से। पूरा दिन टीचा जो कम आया बनी हुई है वो उसका बेबी सिटिंग करती रहती है। तो पूरा दिन टिंगमुंगी वहाँ पे पड़ी रहती है, और तो और अपना रात वाला खाना भी लेके वहीं से आती है, और फिर आके माँ को धमकी देती है कि तू तो इसराइल वाला खाती है, टीचा ने बोला कि ये वाला प्रोटीन वाला है। ओए होए, मतलब पाकिस्तानी कोई नूडल्स लाई है ना। सूप था, सूप। सूप पाकिस्तानी है, अच्छा लगता है मुझे भी सूप। पाकिस्तान में एक ब्रांड के नूडल्स है, सूप लिखा है उसमें, सूप। उसकी ग्रीन पैकेट वाला मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऊपर से मिर्ची काट के डालो, और बॉयल एग भी काट दो में, और साथ में थोड़ा से नींबू गाड़ के खाओ, बड़ा मज़ा आता है। तो शायद इसने सूप वाला लेके आई है। यार आज मैंने भी डिनर नहीं बनाया है, क्या बात है। मुझे तो यहाँ बात करते करते आइडिया मिल गया। चलो आज हम सूप लेके आते हैं, 3 अंडा उबालते हैं और धड़ाधड़ बना के खाते हैं मज़े से। तो टिंगमुंगी अंडा वाला नूडल्स दिखा के कहती है कि टीचा ने प्रोटीन वाला नूडल्स बना के दिया है, तुम्हारी अम्मा ये सब नहीं करती, तुम्हारी अम्मा बर्गर बना के देती है तुम लोगों को, गधा बर्गर। तो टीचा ने बड़ा अच्छा से मारा यार, धर के ठोका इसकी माँ को कि तेरी माँ को तो शर्म भी नहीं आती है, इजरायली प्रोडक्ट दिखाती भी है, प्रमोट भी करती है और खिलाती भी है। वाह वाह टीचा जी, व्यूज नहीं आ रहा है तो ऐसे करोगी का अब। टिंगमुंगी घर में रही रही के बिल्लो के जैसा बोलना सीख गई, जोर जोर से तेज तेज से चिल्ला चिल्ला के बोलना और हाथ हिला हिला के। तो सट्टू अपनी लड़की को स्कूल भेजो, इससे पहले वो बिल्लो 2.0 बन जाए। थोड़ा से जैसे झपट झपट के गुस्से में चिल्ला चिल्ला के और हाथ हिला हिला के बोल रही थी, जाहिलाना हरकत कर रही थी। देख के बड़ा awkward लग रहा था, क्योंकि बच्ची है ना, छोटे बच्चे मासूम होते हैं, तो उसके अंदर से मासूमियत खत्म हो रही है। टाइम टाइम स्कूल लगा, उसके जान बचाओ भाई बिल्लो से। दरवाजा पे टॉवल, टेबल पे खजूर, सोफे पे कपड़े, किचन के बालकनी में प्लास्टिक बैग, बोरियां, बिस्तरे, सब पड़ा होता है। इसके बालकनी में मिट्टी, सूखे सूखे प्लांट्स, छत पे गंद, डॉग के पोटी वगैरह वगैरह वगैरह। और इसके बेडरूम तो छी छी थू थू। बेटियों का रूम, बेटा का रूम तो दिखाती ही नहीं है, वो भी तो थू थू वाक वाक होगा। रोज़ाना तुम्हारे सब्सक्राइबर्स तुम्हें कमेंट कर रहे हैं कि अपने घर की सफाई कर लो, एक मेड रख लो, तो मैं तुम लोग को बता देती हूँ, ये मेड नहीं रख सकती, ये बाहर के, बस घर के अपनी माँ से नौकरी करवाएगी, खानदान के बच्चियों से करवाएगी। अगर मेड रख लेगी तो मेड इनके घर का राज बाहर नहीं कर देगी। तो इस बात से ये औरत डरती है, खुद इससे काम होता नहीं है। घोचू एक मर्द है जो ड्राइवर भी है, बेबी सिटर भी है, और बच्चियों भी नहलाता है, धुलाता है, इसके भी धुलाता होगा। वो बेचारा कितना कुछ कर लेगा, तो उसे जितना बन पड़ता है वो कर लेता है, जितना नहीं बनता नहीं करता। आप लोगों ने रखना अपना बहुत सारा ख्याल, दुआ में करना याद। अल्लाह हाफिज़।